जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीव। जो अंदेशा 2-3 एपिसोड से हमें दिया जा रहा था वो सफलतापूर्वक दिखाया जा रहा है कि किस से या में से एक व्यक्ति भद्रा धोबी उन्होंने उंगली उठा दी है माता सीता की ओर। उन्होंने उनके चरित्र पे उंगली उठाई है और कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी और माता सीता दोनों पे उन्होंने इसको उंगली उठाई है। एक पवित्र प्रेम के बंधन को उन्होंने मलिन कर दिया अपनी व्यक्तिगत विचारों से। जो उनके ऊपर घटित हुआ उनकी पुत्री के साथ, उनको उन्होंने प्रभु श्री राम जी के साथ संयोजित कर लिया और कहीं ना कहीं उस घटना को भी संयोजित कर लिया कि मेरी पुत्री नहीं थी घर पे, तो ऐसा डिसीजन मिला, ऐसा निर्णय मिला कि मुझे 2 वर्षों के लिए पुत्री को वन में छोड़ना। हम प्रजा ही हैं तो क्या हुआ, हम राजा राम ने, हमने भी झेला तो हमारे समानांतर प्रभु श्री राम जी को झेलना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे राजा हैं। जो निर्णय हमारे लिए होगा तो होगा रामराज। मुझे तो खुशी नहीं। जो निर्णय हमारे लिए लिया जा रहा है वही तो उनके लिए लिया जाएगा। तो उन्होंने उस चीज को टॉपिक पे और एक तरह से रिवेंज की भावना से उसको डेवलप किया और अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी को चिंता में डाल दिया है उन्होंने। क्या वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किया क्या जाए। देखते हैं आगे के भाव किस प्रकार से सामने आते हैं। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 270 पार्ट। मन में जो दुविधा हो कहो पुत्र। गुरुदेव, मैंने अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा आप ही से प्राप्त की है। उसके पश्चात जो भी कुछ सीखा अपने जीवन के अनुभवों से सीखा। वनवास में मैंने जो भी निर्णय लिए वे धर्म, नीति और सदाचार की रक्षा हेतु ली, किंतु अयोध्या के राज सिंहासन को धारण करने के पश्चात मुझे अपने व्यक्तिगत निर्णय अनुचित प्रतीत हो रहे। मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं गुरुदेव कि मैं अपने राजधर्म और अपने निजी जीवन में लिए निर्णयों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करूं। आज इसी अंतर्द्वंद और दुविधा से जूझ रहा हूं गुरुदेव। एक राजा सदैव अपनी प्रजा और राज्य के हित में निर्णय लेता है पुत्र, और यही कारण है कि उसका प्रत्येक निर्णय राज्य का निर्णय बन जाता है। राजा का कोई भी निर्णय व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता रहा। उसका राजधर्म ही उसका निज धर्म बन जाता है। किंतु गुरुदेव, एक राजा एक पिता भी होता है, एक पुत्र भी होता है और एक पति भी होता है। तो पिता, पुत्र और पति, यदि इन तीनों में से किसी रूप में से निर्णय लेना हो तो यदि निर्णय एक पुत्र के रूप में लेना हो तो निर्णय ऐसा हो जो उसके राज्य के सभी पुत्रों के लिए हितकर हो और उनके लिए एक आदर्श भी स्थापित करे। निर्णय यदि पिता के रूप में लेना हो तो निर्णय ऐसा होना चाहिए पुत्र जो सभी पिताओं के लिए एक आदर्श स्थापित करे। यदि राजा को कभी एक पति के रूप में निर्णय लेना पड़ जाए तो यह स्मरण रखते हुए निर्णय लेना होगा कि उसका यह निर्णय राज्य के सभी पतियों के लिए समान रूप से मान्य हो और उनके लिए अनुकरणीय भी हो। उसका कोई भी व्यक्तिगत निर्णय स्वयं उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हो सकता पुत्र, अभी तो उसके राज्य, उसकी प्रजा, उसके कुल एवं मर्यादाओं के अनुरूप और उनके हित में होने चाहिए। किंतु गुरुदेव, यदि ऐसे किसी निर्णय में राजा का व्यक्तिगत हित नहीं, अहित करे, उसके प्रियजनों का हित करे, यदि किसी को न्याय दिलाने में अतः स्वयं अपने साथ अन्याय करे, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या घटित हो गया राम? गुरुदेव, मैं जब वनवास को जा रहा था
मैंने पिताजी के नेत्रों में एक विवशता, एक दुविधा, एक धर्म संकट देखा था। किंतु अपने कुल की रीति, धर्म और माता कैकेयी को दिए वचन की रक्षा के कारण मैं उस समय पिताजी की उस दुविधाग्रस्त मनस्थिति को समझ नहीं सका था। किंतु आज गुरुदेव, आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैसी ही दुविधा, वैसे ही धर्म संकट में मैं स्वयं उलझ के रह गया। राम, उस दिन अपने पिता के नेत्रों में जो विवश था, जो धर्म संकट तुमने देखा था पुत्र, वो तो कोई धर्म संकट था ही नहीं, केवल पुत्र मोह था। और एक राजा के रूप में अपने हृदय में इस प्रकार के पुत्र मोह को पनपने देना स्वर्गीय महाराज दशरथ की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि एक राजा को सभी प्रकार के व्यक्तिगत मोह से परे होना चाहिए पुत्र। अपने धर्म और नीति पर आधारित निर्णयों पर उसे अटल रहना चाहिए। भले ही निर्णयों का पालन करते समय उसका व्यक्तिगत अहित क्यों ना होता, किंतु तुमने उस दिन पिता के मोह में न पड़कर सहर्ष वनवास जाना स्वीकार कर रघुकुल की रीत और परंपराओं को अक्षुण्ण रखा था पुत्र। और मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि भविष्य में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम हर परिस्थिति में सदैव की भांति अपने व्यक्तिगत मोह का परित्याग कर सकोगे और अपने कुल और अपने राजधर्म का पालन अवश्य करोगे। अवश्य गुरुदेव। यशस्वी भव पुत्र। भैया, क्या बात है? आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। दीदी, आपने हमें सदैव अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, किंतु कभी प्रेम के विषय में कभी कुछ नहीं बताया। आपकी अटल प्रेम का रहस्य क्या है? दीदी, हमें ज्ञात है कि वो आपका प्रेम ही था जिसके कारण आपने अपने जीवन में आए हुए इतने बड़े बड़े संकटों का सामना बड़े धैर्य और विश्वास के साथ किया। ये मेरे नहीं, अपितु रघुनंदन के प्रेम और विश्वास की शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। मैंने तो केवल उन पर विश्वास किया, किंतु उन्होंने मेरा विश्वास कभी खंडित नहीं होने दिया। उनके प्रेम ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुझे साहस और धैर्य प्रदान किया है। दीदी, क्या हुआ? आप मुझे चिंतित दिखाई दे रही हैं। नहीं उर्मिला, तुम सबके होते हुए मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता? किंतु कल क्या हुआ था? जीजाश्री कहाँ चले गए थे? उन्होंने कुछ बताया आपको? उर्मिला, रघुनंदन अब अयोध्या के महाराजा है और राजा के लिए ये अनिवार्य तो नहीं कि वो अपनी रानी को राज्य से संबंधित हर बात बताए, किंतु मैं ये इतना अवश्य जानती हूँ कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। राम भट्ट ने वस्तु छुपाया हो। अवश्य ही कोई बड़ी घटना हुई है लक्ष्मण। कैसी घटना?
राम भैया के स्वभाव में मैंने ये परिवर्तन तभी से देखा है जिस दिन उन्होंने किसी धोबी का न्याय किया था। आज मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ कि तुम स्त्रियों के चरित्र, उनकी पवित्रता और उनके अस्तित्व के बारे में विचार कर रहे हो। एक स्त्री की गरिमा और मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। हाँ राम, तुम्हारा विचार सर्वथा उचित है, किंतु युगों युगों से स्त्रियों की छवि का निर्माण केवल समाज ही करता रहा है, अपनी आवश्यकता अनुसार। किंतु माँ, यदि कोई स्त्री स्वयं पवित्र और निर्दोष हो और समाज के द्वारा उसकी पवित्रता और सुचिता को स्वीकार ना किया जाए तो उस स्त्री का क्या? क्या उसे अपवित्र मानकर उसके साथ अन्याय करना ये एक राजा के लिए उचित है? दुर्भाग्यपूर्ण है किंतु यही सत्य है राम। एक स्त्री की पवित्रता और उसकी स्वतंत्रता की आधारशिला और उसकी परिभाषा कालांतर से समाज ही निर्धारित करता आ रहा है। फिर वो चाहे स्त्री भरसक प्रयत्न कर ले अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के, अपने कलंक को दूर करने के, अपने आप को पवित्र सिद्ध करने के। इस पूरे घटनाक्रम पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, राजा विक्रमादित्य की। शायद राजा विक्रमादित्य से ही रिलेटेड कहानी तो पूरी याद है, बट कैरेक्टर शायद मिसमैच हो जाए, उसके लिए अगर ये त्रुटि है तो मैं क्षमा कर। एक बहुत ही सुयोग्य पहलवान अपने आप को दिन ब दिन ताकतवर इसलिए बना रहा था ताकि वो राजा विक्रमादित्य का अंगरक्षक बन सके। जब वो इस प्रकार बल से परिपूर्ण हो गया तो वो राजा विक्रमादित्य के पास गया और उसने कहा कि महाराज, मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूं। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, ऐसी क्या ही आपके पास कलाएं हैं, क्या ही चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे अंगरक्षक बनने के लिए सबसे उत्तम। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्राण की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राण दे सकता हूं और किसी के भी प्राण ले भी सकता हूं। मेरे पास अतुल्य बल है दुनिया भर की चीजों में। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, तो सैलरी क्या लेंगे डिसाइड कर लेते। उन्होंने कहा, देखिए, मुझे 9 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। 9 स्वर्ण मुद्राओं में मैं आपके यहाँ अंगरक्षक है। एक तो अंगरक्षक की डिमांड तुम्हारी, ऊपर से सैलरी भी इतनी ज्यादा मांग रहे हो, महाराज यही है जो है। ठीक। उन्होंने उनको 9 स्वर्ण मुद्राएं प्रति माह देने का वचन अदा। खैर, बाकी सभी से उनकी तनख्वाह जो थी वो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपने मंत्री गणों से कहा कि देखो जरा, ये इतनी तनख्वाह का करता क्या है, पता करो जरा, इन्वेस्टमेंट क्या है, वो ये पीआर भरवाओ, किस फंड में लगा। तो उन्होंने देखा क्या कि वो व्यक्ति जो है वो 3 स्वर्ण सिक्के गरीबों को दान, और 3 स्वर्ण सिक्के जो है वो जो जानवर हैं इत्यादि, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उसमें वो दान दे। एनजीओ वाइल्ड लाइफ एनजीओ। तो बचे हुए 3 स्वर्ण सिक्कों में वो 1.5 स्वर्ण सिक्के अपने भविष्य के लिए रखता है और 1.5 स्वर्ण सिक्कों से अपना कर सकता। बाकी सबकी तनख्वाह 3 स्वर्ण सिक्कों की। उनको लगता है कि ये लेता तो 9 है लेकिन खर्चा तो ये 1.5 में कर रहा है यार। और वो सबसे बड़ी चीज, वो कभी भी ये नहीं कहता था कि ये स्वर्ण सिक्के मैंने जाना, वो हमेशा कहता था ये स्वर्ण सिक्के जो है वो राजा विक्रमादित्य ने। एक दिन क्या हुआ, वो अंगरक्षक थे तो उन्हें राज्य में रोने की आवाज। राजा विक्रमादित्य उठे, अंगरक्षक से वार्तालाप होने लगी, कौन रो रहा है, कौन स्त्री है जो राज्य में रो रही है। तो उनके अंगरक्षक ने कहा, मैं जाता हूं और पता लगा। गए, उन्होंने देखा कि एक स्त्री एकदम सुसज्जित होकर के रो रही। उन्होंने कहा, आप कौन है और देवी क्यों रो? मैं इस राज्य की वैभव और मैं इस राज्य से पलायन कर रही हूं, इसलिए अब इस राज्य का दुर्भाग्य आने वाला है, इसलिए मैं
रो रहे, क्यों माता आप क्यों जाना चाहती हैं, आप क्यों जाएंगे इस राज्य से? तो उन्होंने कहा देखिए इस राज्य में एक मंदिर है, इस मंदिर में बलि आवश्यक है, वो भी नर बलि चाहिए। तो नर बलि देने के लिए कोई इस राज्य में मिलेगा नहीं, और इस राज्य में नर बलि देने के बाद ही मैं रुक सकता। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, मैं नर बलि देने के लिए सहर्ष स्वीकार करता हूं, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार, लेकिन आपकी बलि में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए। अच्छा, बहुत देर हो गई थी उसको गए हुए, तो राजा विक्रमादित्य भी पीछे पीछे गए और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वो अपने परिवारजन के पास गया, परिवारजन को उसने पूरी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा सीन है कि अगर नरबली नहीं मिली तो रातों रात वैभव लक्ष्मी यहां से चली जाएंगी और पूरा राज्य कंगाल। तो क्या फायदा राजा कंगाल हो जाए, मैं राजा और राज्य की रक्षा है तो मैं अपने प्राण देने को सुसज्जित, मैं जा। तो उसके परिवार ने कहा कि हे प्रभु, जब आप अपने प्राण दे सकते हैं तो आपके बिना हम यहाँ क्या करेंगे, और हम भी अपने प्राण माता के चरणों में अर्पित करें। तो पत्नी और दोनों बच्चे समेत वो मंदिर में पहुंचे। उन्होंने कहा मैं केवल नर बलि लूंगी, क्या आप नर बलि मेरी लीजिए, बाकी इन लोगों का देखेंगे क्या। उसके पहले राजा विक्रमादित्य आए और उन्होंने कहा कि हे माता, अगर बात ऐसी है कि इस राज्य में वैभव लक्ष्मी रहेंगी तभी इस राज्य का उत्थान होगा, यानी आप रहेंगी, तो आप सबसे पहले मेरी बलि लीजिए, मेरे सैनिक को छोड़। अब आपको पता है कि विक्रम बेताल की कहानी क्या है, तो विक्रम बेताल में ये कहानी बेताल द्वारा सुनाई जा रही होती है। तो उसमें क्या है कि ये पूछा जा रहा होता है कि सबसे बड़ा बलिदान है किस, राजा का या बॉडीगार्ड, राजा का, बॉडीगार्ड का, या बॉडीगार्ड के परिवार। तो ओवरऑल कहानी का जो संक्षेप में वर्णन यही है कि सबसे बड़ा बलिदान है किस। तो देखिए, राजा के लिए बलि देने वाले लोग बहुत हैं। हो सकता है एक विश्वास पात्र सैनिक ना होकर के अनेकों विश्वास पात्र सैनिक, हो सकता है अनेकों विश्वास पात्र सैनिकों के अनेकों परिवारजन ये बलि देने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लेते, लेकिन राजा अपनी प्रजा के लिए अपना जान दे दे, ऐसा बहुत कम। प्रभु श्री राम जी वैसे ही राजाओं में से जो अपनी प्रजा की सुख शांति को सबसे ऊपर लेकर पहुंचे। देखिए, राजा होने के नाते उनका धर्म ये है कि परिवारजनों को वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जानते हैं कि परिवारजन जो है मोह वाली बात करेगा, लेकिन वो राजा हैं, उनका धर्म ये है कि निर्णय उन्हीं को लेना, इसलिए वो क्लियर नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ है, जैसे सिनेरियोज बता रहे हैं कि हाँ क्या समस्या कैसे निर्धारित की जा सकती है, इसका आंसर क्या हो सकता है। माता के पास भी गए हैं निर्णय लेने कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरी पत्नी नहीं है, संसार के सही, संसार की सभी स्त्रियों पे ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें क्या निर्णय लेना उचित। इस प्रकार से उन्होंने गुरुवर से सारी बातें कही और गुरुवर से उन्होंने संक्षेप में एक एक चीज पूछी और गुरुवर ने एक एक चीज का एकदम सटीक उत्तर दिया कि देखो, फैसला ऐसा लेना, निर्णय ऐसा होना चाहिए जो एक पुत्र के लिए नहीं, अभी तो संसार, इस आपके राज्य के सभी पुत्रों के लिए एक समान, एक पति एक पिता सबके लिए ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो सबके लिए एक समान असरकारक असर डाले। अभी जो धोबी के सिनेरियोस चल रहे हैं, अभी देखिए लक्ष्मण जी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन अब लक्ष्मण जी भरत जी को ये ज्ञात हो गया है कि एक जो उन्होंने निर्णय लिया था अभी कहां से आया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस स्वभाव में परिवर्तन कहां से है? उसी के बाद से वो बदलाव आया है, यानी कि हमें उसकी जड़ ढूंढनी चाहिए कि वो निर्णय क्या, समस्या ही क्या। तो अब जब समस्या में वो पहुंचेंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक ये निर्णय लिया जा चुका होगा। चलिए देखते हैं फिलहाल आगे के एपिसोडों में और क्या दिखाया जाता है। इस एपिसोड को करते हैं मित्रों यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।